पीएम मोदी का आज तेलंगाना और ओडिशा दौरा। तेलंगाना में 6800 करोड़ रुपए और ओडिशा में 19,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चुनावी रणनीति बनाने के लिए आज 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह बीजेपी की चुनावी बैठकों में होंगे शामिल। सम्मेलन और रैली को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस का आज भी मंथन। कल हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कहा, हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस की आज मुंबई में अहम बैठक। उम्मीदवारों के नाम और सीट बंटवारे के मुद्दे पर होगी चर्चा। संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भेजी जाएगी दिल्ली। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 7 मार्च को पहली बैठक। करीब 100 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बोले शिवसेना शिंदे गुट के नेता शंभू राजे देसाई। 22 सीट हमें फिर से मिले, अंतिम निर्णय लेंगे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। लोकसभा सीट के बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी नेता और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा, लगभग सभी सीटों पर चर्चा पूरी। अमित शाह जी के साथ जल्द चर्चा करके फैसला होगा। 8 मार्च को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए जाएंगे फाइनल। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, गृह मंत्री शाह भी होंगे शामिल। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने लोकसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। बिजनौर से चंदन चौहान, बागपत से राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया। यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने बढ़ाई मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक मांगी मैनपुरी लोकसभा सीट। बीजेपी ने अभी नहीं घोषित किया है कोई भी उम्मीदवार। भोपाल से टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है मीडिया। सन्यासी हूं, अपने सिद्धांत पर चलती हूं। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इंकार पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। बीजेपी उम्मीदवारों को पता है जनता में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा, बीजेपी के खिलाफ है माहौल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया। गुजरात से बने रहेंगे सांसद। पिछले महीने गुजरात से निर्विरोध हुआ था चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया ने छोड़ी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं अर्जुन। गुजरात में अम्बरीश डेरे ने कांग्रेस से इस्तीफे का ऐलान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए अम्बरीश निलंबित। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को बताया बड़ा भाई। तेलंगाना के विकास के लिए पीएम मोदी से मांगा सहयोग। कहा, गुजरात की तरह आगे जाना। तेलंगाना में बीआरएस ने जारी की लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 4 सीटों पर घोषित किए कैंडिडेट्स। तेलंगाना में है लोकसभा की 17 सीटें। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की सियासी पारी शुरू। गिरिडीह में कहा, हेमंत ने जेल जाना पसंद किया लेकिन झुकना नहीं। केंद्र को उसके लिए किए की सजा एक वोट से देनी। महाराष्ट्र में पैठ बढ़ाने में जुटी समाजवादी पार्टी। राज्य में एसपी की देश बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष यात्रा। आज एसपी प्रदेश अध्यक्ष अबू कासमी का विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र का दौरा। बाराबंकी से बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत ने टिकट किया वापस। बोले, निर्दोष साबित होने तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहा, मेरा एडिटेड वीडियो किया जा रहा वायरल। यूपी में विधान परिषद के लिए नामांकन जारी। 21 मार्च को डाले जाएंगे वोट। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर सदस्यों को बीजेपी दोबारा भेज सकती है विधानसभा। चुनावी चंदे को लेकर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंकी। एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले जानकारी सार्वजनिक ना हो। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज करेंगे महाकाल मंदिर में दर्शन। शाहजहांपुर में परीक्षार्थियों से संवाद करेंगे। रोड शो भी करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। लालू के कटाक्ष के बाद बीजेपी नेताओं का सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार अभियान। लालू ने किया था दावा, राम मंदिर के बारे में डींगे मारते रहते हैं लेकिन मोदी सच्चे हिंदू ही नहीं। लालू यादव के बयान पर सियासी संग्राम। तमिलनाडु के कलपक्कम में पीएम मोदी ने कहा, मेरा देश ही मेरा परिवार। 140 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार। लालू के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जैसे जैसे देश लोकसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ रहा वैसे वैसे उनकी मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बाहर आ रहा।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार। पूछा, क्या लालू अपने परिवार के बाहर किसी को सीएम बनाएंगे? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया दावा, लालू यादव है राम विरोधी, बीजेपी है एक परिवार, हम है मोदी का परिवार। पीएम मोदी लगातार भारत के विकास की गाथा लिख रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन का लालू पर आरोप, जिन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी उसको नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और बेल कैंसिल करे। बीजेपी के मोदी का परिवार अभियान पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उठाए सवाल, कहा मोदी का परिवार क्यों लिख रहे, अपने बायो पर किसान का नौजवान का परिवार लिखे। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी का परिवार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया, एक्स पर लिखा, लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। बीजेपी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, परिवारवाद का कांग्रेस पर लगाते थे आरोप। पूछा, अब किसका चल रहा परिवारवाद? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।